बीती रात जिला अस्पताल में उपचार के दौरान जच्चा बच्चा वार्ड में एक गर्भवती महिला व बच्चे की मौत हो गई। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ और अन्य स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतिका के भाई ग्राम बरलई निवासी निखिल सोनी व पति चेतन सोनी निवासी कुचलोद ने बताया कि निशा पति चेतन सोनी उम्र 26 साल को शुक्रवार को गर्भावस्था में मनासा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू की व्यवस्था नहीं होने के चलते डॉक्टरों ने निशा को नीमच जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जिस पर शाम 4 बजे के करीब गर्भवती महिला निशा को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद एक महिला डॉक्टर आई और जांच के बाद डिलीवरी करने की बात कही और गर्भवती महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां डिलीवरी से पहले ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। डॉक्टरों से भी झूमाझटकी हुई, जहां पुलिस और प्रशासन की मदद से डॉक्टर को बचाया गया। इसके साथ ही महिला वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ अन्य स्टाफ पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि नीमच में सुबह बीते 4 घंटों से कांग्रेस नेताओं के साथ जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सहित अन्य पुलिस बल मौके पर डटा रहा और डॉक्टरों की सुरक्षा में तैनात रहा और उसके साथ ही परिजनों को समझाइश भी देता रहा। इधर घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही खैंड थाना पुलिस और जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों का कहना है कि मनासा अस्पताल में डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों को ही स्वस्थ बताया था, लेकिन मनासा अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं होने के चलते ही नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया। अन्यथा गर्भवती महिला और बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त थे। परिजनों ने यह भी बताया कि ड्यूटी डॉक्टर सुजल गुप्ता अधीनस्थ नर्सों को घर से ही उपचार बता रही थी। जानकारी में यह भी सामने आया कि जच्चा बच्चा की मौत के बाद डॉक्टर सुजल गुप्ता अस्पताल आई और नर्सिंग स्टाफ से चर्चा कर वापस पिछले दरवाजे से चली गई। उक्त मामले में मृतिका के परिजनों के द्वारा हंगामा करने के बाद सूचना पर डॉक्टर हितेंद्र सिसोदिया तथा डॉक्टर मनीष यादव मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मृतिका के शव को शवगृह में रखवाया गया, जहां शनिवार को 3 चिकित्सकों के पैनल ने मृतिका का शव परीक्षण किया गया। वहीं जिला अस्पताल में शनिवार को बड़ी संख्या में परिजन और समाजजन मौजूद रहे, जिनके द्वारा ड्यूटी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करते हुए निलंबन की मांग की और मृतिका के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान मौके पर तहसीलदार मनोहर वर्मा सहित पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इसके साथ ही किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर और युवा नेता तरुण भाईती और पार्षद हरगोविंद दीवान भी मौजूद रहे। कल शाम को 4:30 बजे बरलई से निशा सोनी नाम की युवती को रेफ़र किया था नीमच में डिलीवरी के लिए। 4:30 बजे से शाम तक वो ठीक थी, डिलीवरी नॉर्मल की बात बताई गई थी डॉक्टर द्वारा। फिर रात को ऐसा कुछ उसको दर्द चालू हुए। डॉक्टर तो नहीं था, नर्सें थी जो नर्सिंग स्टाफ की थी, उन्होंने कोई उसको इंजेक्शन लगाया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद में परिवार को समझा बुझा दिया गया था और पीएम करने को परिवार तैयार हो गया था। सुबह पीएम होना था, जैसा कि पैनल के द्वारा पीएम होता है, तो उस पैनल का इंतज़ार नहीं किया। कोई एक डॉक्टर जिसके साथ में चौकी प्रभारी नीमच के वो भी थे, एक डॉक्टर अंदर जाके और कोई सुई वगैरह लगाया उसको, उससे उसका ब्लड निकलना चालू हो गया। परिवार जन तुरंत पहुँचे और उन्होंने पूछा कि भैया एक डॉक्टर क्यों गया, पैनल का इंतज़ार करना था। तो वो जवाब नहीं दिया कुछ भी। और जब फिर पैनल आई, पैनल अंदर गई, कलेक्टर साहब के मामले को संज्ञान में लाया गया विधायक महोदय द्वारा, तो उन्होंने नेहा मैडम को यहाँ भेजा और अब पैनल के द्वारा पीएम हो रहा है। हमारी स्वर्णकार समाज की यही मांग है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और जो डॉक्टर ने लापरवाही बरती है उस डॉक्टर का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए और उसके ऊपर धारा 302 में कार्रवाई होनी चाहिए। जितेंद्र सोनी, अध्यक्ष स्वर्णकार समाज। डॉक्टर CHO में साहब से बात हुई थी, डॉक्टर कोई सुजाल गुप्ता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष कार्रवाई होगी तो ही यहाँ से हम डेड बॉडी उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। समाजजनों द्वारा कलेक्टर से अभी वर्मा जी आए हैं, तहसीलदार साहब, उनसे भी यही बात हुई, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी यही मांग करते हैं, पूरा स्वर्णकार समाज नीमच यही मांग करता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि जो डॉक्टर है जिसने लापरवाही बरती उसके ऊपर कायमी तो हो, उसके बाद दूसरी बात करेंगे।
जब तक डॉक्टर के ऊपर कायमी नहीं होगी, जब तक जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लाश को यहाँ से उठाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सर मेरी सिस्टर को मतलब मनासा से यहाँ पे मतलब रेफ़र किया गया क्योंकि वहाँ पे आईसीयू की सुविधा नहीं थी, सिर्फ इसलिए। और डॉक्टर ने लिख के दिया था कि 99% चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत। मैं भी यहाँ कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे आईसीयू व्यवस्था नहीं है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप चले जाइए वहाँ। तो हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मैडम थे ही नहीं। मैडम आए 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद तब तक दर्द होता रहा हल्का हल्का, कोई नहीं देखने वाला, वो नीचे ज़मीन पे जाके लेट गई। उसके बाद मैडम आए 2 घंटे बाद। 5 मिनट उसको देखा, मैडम ने बोला नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैडम ने ऐसा बोला। उसके बाद मैडम चले गए, जैसे बोल के चले गए। और ये जो मतलब रेगुलर नर्स होती है, इनके भरोसे छोड़ के चले गए उसको। उसके बाद मतलब 10-11 बजे तक वो नर्स उसको बोली कि आप जाओ लेटरिन में और वहाँ जाके पुश करो, वहाँ बच्चा होगा तो हम तोड़ के ले आएंगे। अब ऐसा कोई कभी बोलता है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा। और उसके बाद आधे का मतलब 15-20 मिनट उसको घुमाया। उसके बाद उसको वो ले गए अंदर ले गए और 5 मिनट के अंतराल में उसको कुछ इंजेक्शन दिया। उन्होंने इंजेक्शन लगाया और 1 मिनट में उसके मुंह से झाग आया और वो हो गए बेहोश। और उसके साथ थे मतलब दाई माँ और एक आशा कार्यकर्ता जो उसकी सासू माँ, वो थे वहाँ पे थे। उनको बोला बाहर जाइए आप, ये तो होता है, हो जाती है बेहोश, ऐसा बोला। और उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को कब का फ़ोन लगा दिया था। डॉक्टर आधे 1 घंटे तक नहीं आया था। आधे घंटे में डॉक्टर आई, उसने देखा वो तब तक तो मर चुकी थी, क्योंकि घर वालों को फिर उन्होंने घर वालों में से मेरी मम्मी को बुलाया, उसकी मम्मी को बुलाया और उनको देखने के लिए बुलाया। तो जैसे उन्होंने देखा उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उसको तो होश ही नहीं, मर गई थी वो तो। जैसे मम्मी बाहर आई, फिर आए वो डॉक्टर आए और देखे और खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके वहाँ रख दिए उन्होंने, हमें देखा नहीं। सर हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, वो डॉक्टर जल्द से जल्द सस्पेंड होना चाहिए और उसके खिलाफ हत्या का आरोप मतलब हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये हत्या है एक माँ की और एक बेटे की, दोनों की। सर हम यही चाहते हैं बस कि उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, तभी हम यहाँ से लाश को उठाएंगे। उसको सस्पेंड होगी और उसके बाद उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा और वो जेल जाएगी। हम सर ये चाहते हैं। समय हमारे बच्ची की डेथ हुई, उस टाइम पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, सिर्फ ड्यूटी नर्सें थी जो यहाँ ट्रेनिंग करती है, वही थे। और उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी नॉर्मल डिलीवरी बोल के उसकी डिलीवरी करने की कोशिश की। उस दौरान उनने न जाने कौन सा इंजेक्शन लगाया, जिससे उनकी डेथ तो हो गई उसकी। उसी टाइम पे झाग आया मुंह से और 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। और जब पीएम के लिए उसको अंदर रखा गया तो हमने मांग की कि पीएम सबके सामने होना चाहिए, तहसीलदार साहब के सामने वीडियोग्राफी से होना चाहिए। तो इन्होंने वीडियोग्राफी तो दूर, एक आदमी अंदर आता है चुपके से। जिस टाइम पे तहसीलदार मैडम पंचनामा बना के गई, उसके जस्ट एक 10 मिनट के बाद एक आदमी अंदर आता है और उसके हाथ पे एक सुई जैसा चुभाता है, जिसमें ब्लड निकल जाता है और नीचे ब्लड लगा हुआ है। और वो सबूत मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कोई भी केमिकल लगाया होगा तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें तो कुछ आना है ही नहीं, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा अब। और हम यहाँ से बहुत सारे लोग दौड़ के गए। वो जो डॉक्टर था वो पैनल का ही डॉक्टर था और अकेला चला गया, जबकि पैनल के सब डॉक्टर मिल के जाना थे। वो अकेला गया और उसने वो इंजेक्शन लगाया। हमारी तो यही मांग है कि वो जो ड्यूटी ऑफिसर है, वो नर्स, वो सिस्टर, वो मैडम, उसको सस्पेंड किया जाए, डायरेक्ट डिसमिस किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और हमको न्याय दिया जाए। और जो भी ड्यूटी पे थे उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, तब हम जाएंगे। राम बरलई की रहने वाली निशा पति चेतन सोनी मनासा हॉस्पिटल में एडमिट की थी डिलीवरी के संबंध में। वहाँ से नीमच हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था। रात में यहाँ पे इनकी डिलीवरी होना थी, लेकिन इन केसेस चिकित्सा के दौरान और सुबह उसकी कोई डेथ हुई है, जिसका पीएम अभी चल रहा है, पैनल द्वारा पीएम किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का है कि रात में बच्चा बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जब डॉक्टर और नर्स वगैरह थे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन था, तो सुबह कुछ घटना घटी है। उसके संबंध में डॉक्टर ही कुछ बता पाएंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, जिसका पीएम पैनल द्वारा किया जा रहा है। पैनल द्वारा जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो सब जाँच में आएगा, सब जाँच के अंदर पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी।